प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर्य अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6 से के प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, दी गई आकृति में QR तथा QS Q से लेकर के कह रहे हैं R तक तथा Q से लेकर S तक, ये दोनों अनुपात दिया है। Q से लेकर T तक ये पूरी दूरी, फिर दे दिया है हमारा P से लेकर R तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, इसका अनुपात दे दिया है। हमें QP का अनुपात चाहिए था तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, QP फिर आ जाएंगे R तथा R से फिर आ जाएंगे अगर हम Q के पास, तो हल में हमें क्या मिला कि त्रिभुज PQR में तो दो कोण बराबर हैं। एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, और जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चूँकि कोण 1 बराबर है कोण 2, इसलिए इसके एक के सामने की भुजा जो PR है वह बराबर होगी कोण 2 के सामने की भुजा PQ के। अब आएंगे हम ऊपर जो दिया है, यानी QR बटे QS, ये बराबर QT और बटे है हमारा PR। आगे आएंगे तो ये QT तो रहेगा, लेकिन हम PR के स्थान पर लिख सकते हैं PQ। तो हमें क्या मिला, QR बटे QS बराबर हो गया QT बटे PQ, और यही है हमारा अनुपातिकता प्रमेय, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो हमें क्या मिलेगा कि जो इसलिए हमें मिल गया कि PS समांतर TR या SP समांतर हो जाएगा हमारा RT। और जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, अर्थात यदि हम इस त्रिभुज को इस तरह से बनाएं तो ये Q हमारा ऊपर चला जाएगा, एक तरफ R और एक तरफ T बनेगा, और R के तरफ ही हमारा S बना है और अगले तरफ हमारा P बना है। अब चूंकि ये अनुपात पूरे का अनुपात बटे आधा पूरे का अनुपात बटे आधा है, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात हमारा ये पूरा कोण इस कोण के बराबर और ये पूरा कोण हमारा इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए यानी त्रिभुज हम आ जाएंगे, एक पूरा ले लेंगे, यानी TQR तथा एक आधा ले लेंगे PQS में। हमें क्या मिला कि कोण T बराबर हो गया कोण P के, और कोण R बराबर हमें क्या मिला, यानी कोण S के, कोण R
बराबर कोण यस यानी पूरा पूरा, दो दो कोण बराबर हो गए। तो जब एक ही त्रिभुज के दो दो कोण बराबर हो गए, यानी दो त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से एंगल समरूपता हमें क्या मिला? त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप त्रिभुज बन गया टी क्यू आर, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 दिया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC यानी इस पूरे त्रिभुज में, तो AD ए से लेकर डी तक यहाँ पर हमने शीर्ष लंब डाला है, यानी ये लंब है यानी 90 डिग्री है, तथा CE ये भी हमारा लंब है यानी ये भी 90 डिग्री है। परस्पर बिंदु P पर काटते हैं। कह रहा है कि नंबर 1 सिद्ध करना है AEP, यानी AEP अर्थात इस त्रिभुज में A E और P इस त्रिभुज में। दूसरा है हमारा त्रिभुज CDP, त्रिभुज है C और D और P यानी इस छोटे त्रिभुज में। तो हम आ जाएंगे हल में नंबर 1 वाला ले लेंगे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में हमें क्या मिल जाएगा कि यदि हम देखेंगे तो एक कोण इसमें 90 है और एक कोण इसमें 90 है, यानी मिला कोण E बराबर है कोण D के। और दूसरा देखेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, अर्थात कोण AP अगला मिला E, ये बराबर हो गया कोण CPD। तो इसको हम 1 बना लेंगे, इसको 2। तो समीकरण 1 व 2 से दो दो कोण बराबर हो गए, तो एंगल समरूपता से बन गया हमारा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, और यही सिद्ध करना था। एक तो ये हो गया। नंबर 2 में हम ले लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। तो ABD A हो गया, B हो गया और D हो गया, अर्थात अगर हम बात करें तो हमें मिल जाएगा A, B और D, यानी इस त्रिभुज में। और दूसरा हम ले रहे हैं त्रिभुज CBE, यानी C मिला, B मिला और E मिला, अर्थात दूसरा हमारा त्रिभुज जो बनेगा वो CBE बनेगा। यानी एक हमने ये पूरा पाया और दूसरा हमने ले लिया CBE। दूसरा त्रिभुज हमारा मिला CB
और ई यानी इस त्रिभुज में। तो हमें क्या मिला, इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 है और इस त्रिभुज में भी जब इधर का 90 है तो इस साइड का भी 90 है। तो ए बी डी का कोण डी बराबर, अगले में है कोण ई और ये 90 हो गया। दूसरा आ जाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण जो बी है ये कॉमन है। कोण बी बराबर है कोण बी यानी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो इसलिए हमारे दोनों यानी समीकरण 2 तक हम बनाए थे, इसको 3 और इसको 4 बना लेंगे। तो समीकरण 3 व 4 से एंगल समरूपता से क्या मिला, दोनों त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई। यानी दूसरा जो हमें सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3, तो नंबर 3 में हमें लेना है त्रिभुज ए ई पी और दूसरा त्रिभुज हमें लेना है तथा त्रिभुज ए डी बी। तो ए ई पी हम देखेंगे, ए ई पी हमारा कहाँ से कहाँ तक है। इसके लिए हम आ जाएंगे त्रिभुज ए ई और पी अर्थात ये छोटा वाला त्रिभुज ए ई पी यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे हम ए डी बी यानी ए डी और बी पूरा वाला। तो यानी दूसरा त्रिभुज हमारा बनेगा ए डी बी। हम कलर ले लेते हैं, मान लीजिए ए डी और ये बी अर्थात ये पूरा वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों में फिर हमें मिलेगा कोण ई, ए ई पी में कोण ई मिला और इसमें मिला कोण हमारा डी, ये दोनों 90 हो गए। समीकरण नंबर 4 तक बना था, ये 5 ले लेंगे। फिर अगला आ जाएंगे, तो इस छोटे वाले में इस पूरे वाले में एक कोण ये कॉमन है यानी कोण ए बराबर है कोण ए, ये उभयनिष्ठ है, ये 6 बना यानी उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। तो फिर मिला हमें समीकरण 5 व यानी 6 से एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अर्थात हमें मिला त्रिभुज हमारा हो गया ए ई पी, समरूप त्रिभुज हो गया ए डी बी। ये रहा हमारा 3 नंबर, यानी ये भी सही है, सिद्ध हो गया। अब चौथा, यदि हम बात करें नंबर 4 की, तो 4 में हमारा दे दिया है त्रिभुज पी डी सी
PDC अर्थात ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PDC। तो हल में नंबर 4 त्रिभुज PDC में तथा त्रिभुज BEC में। तो BEC हमारा कहाँ से कहाँ तक है? B है, E है और ये C है अर्थात पूरा। तो यदि हम BEC ले लेते हैं तो BE और ये C, अगर हम दोनों त्रिभुज की बात करें तो एक इसमें 90 था, एक इसमें 90 है, यानी कोण E बराबर हो गया हमारा कोण D के बराबर 90 हो गया। कोण C दोनों में कॉमन है, इस पूरे वाले त्रिभुज में और छोटे दोनों में है। कोण C बराबर कोण C, यानी 6 तक था तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। और ये कहाँ से मिला? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से। तो समीकरण 7 व 8 से यानी एंगल समरूपता से त्रिभुज PDC ये समरूप त्रिभुज हो गया BEC। ये 4 नंबर में हमें सिद्ध करना था। अब आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 14। दे दिया है दी गई आकृति में ABC और AMP, ABC यानी ये पूरा त्रिभुज ABC और दूसरा दे दिया है हमारा AMP। तो A से लेकर M और ये P, दूसरा ये बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हल में क्या मिलेगा? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में करा कोण B और कोण M समकोण हैं, यानी ये B वाला और ये M वाला दो 90-90 हैं। तो कोण B बराबर हो गया कोण M और ये बराबर 90 डिग्री। फिर आगे आ जाएंगे। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो इस त्रिभुज में भी कोण A है और इसमें भी कोण A है। तो कोण A बराबर हो गया कोण A, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। उभयनिष्ठ कोण से। तो समीकरण 1 व 2 से एंगल समरूपता से त्रिभुज बन गया ABC, समरूप त्रिभुज हो गया AMP। तो ये पहला वाला यही हमें सिद्ध करना था, नंबर 1। अब नंबर 2 कह रहा है CA/PA, C से लेके A और बटे है हमारा P से लेके A। तो दोनों अगर हम बात करें इन दोनों त्रिभुजों में चूंकि समरूप हो गए
तो 90 90 के सामने वाले हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज AMP, इसलिए भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो CA बनेगी। इस त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा CA और बटे इस त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा AP है या PA है, ये बराबर। आगे अगर हम बात करें BC, तो हमारा जो B से लेकर C तक है ये कॉमन वाला जो कोण था इसी के सामने की भुजा BC है, और इसी कॉमन वाले कोण के सामने की भुजा हमारी है MP। तो इसलिए बना यानी BC बटे MP, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए भुजाएं अनुपातिक होंगी। और दूसरा हमें ये सिद्ध करना था। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 14। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।